हरियाणा सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षकों, गरीब परिवारों और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कई बड़े और दूरगामी फैसलों पर मोहर लगा दी है। सीएम सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में 15 में से 14 एजेंडों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों को प्रशासन में पारदर्शिता, कर्मचारियों को राहत और आम जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा फैसला मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी और टीचर्स ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी देना रहा। नई नीति हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों और समय समय पर आई टिप्पणियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। अब कर्मचारियों के तबादले 120 अंकों वाले कंपोजिट स्कोरिंग सिस्टम के आधार पर होंगे। इसमें आयु और कैडर में अनुभव को 25-25% वेटेज दिया गया है, जबकि अन्य मानकों को 50% महत्व मिलेगा। इतना ही नहीं, पति पत्नी मामलों में मेरिट अंक 5 से बढ़ाकर 10 कर दिए गए हैं, जिससे परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई और बड़े फैसलों को मंजूरी दी। हरियाणा टीचर ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी, दयालु योजना में संशोधन को भी मंजूरी, नई ईवी बस और ट्रक की खरीद पर टैक्स में छूट, नर्सरियों से बेचे जाने वाली पौध पर QR कोड लगेगा, स्लैटर हाउस और मीट के लिए एक ही लाइसेंस बनेगा, आयोग में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जल प्रदूषण के नियम और प्रभावी किए जाएंगे, जमीन और निर्माण संबंधी एजेंडों में किया गया बदलाव, डेवलपमेंट चार्ज जमा कराना होगा। अब शामलात भूमि की स्वीकृति DC दे सकेंगे। जगाधरी यमुनानगर में नियमितीकरण के लिए कमेटी बनेगी। ग्राम शामलात भूमि अधिनियम में संशोधन को दी मंजूरी। राज्य महिला आयोग में बढ़ाई सदस्य संख्या। मेरी विकसित विधानसभा कार्यक्रम की शुरुआत। नई नीतियों के तहत ट्रांसफर के लिए कर्मचारियों की रैंकिंग एक नए 120 पॉइंट वाले कंपोजिट स्कोरिंग फ्रेमवर्क से तय की जाएगी। उम्र को दिए जाने वाले वेटेज को 75% से घटाकर 25% कर दिया है। प्रोफेशनल अनुभव और सर्विस की निरंतरता को मान्यता देने के लिए कैडर में अनुभव का एक नया पैरामीटर जोड़ा गया है, जिसका वेटेज 25% है। इसके अलावा स्पेशल फैक्टर्स, जो खास परिस्थितियों में के लिए वेटेज को 25% से बढ़ा करके 50% किया गया है। हरियाणा कैबिनेट के ये फैसले प्रशासनिक सुधार, कर्मचारियों के हित, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी, योजनाओं का लाभ तेजी से लोगों तक पहुंचेगा और विकसित हरियाणा के लक्ष्य को नई गति मिलेगी। जनता और सरकार के बीच सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से मेरी विकसित विधानसभा कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई है। अगले 2 महीनों तक विधायक अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों से संवाद करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इस पहल को जन भागीदारी और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह बैठक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को धरातल पर उतारने का रोड मैप तैयार करने के बारे में की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प के अनुरूप हमारा लक्ष्य समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हरियाणा का निर्माण करना है। आज हमने इसी दिशा में विकसित हरियाणा 2047 चिंतन का शुभारंभ किया है। हमने मेरी विकसित विधानसभा इसका थीम रखा है। अब विकसित हरियाणा की शुरुआत
हर विधानसभा क्षेत्र से होगी। हर विधानसभा क्षेत्र विकास की एक महत्वपूर्ण स्थानीय इकाई है। हमने तय किया है कि हर विधायक अपने अपने क्षेत्र का विजन चैंपियन बनेगा। वह अपने क्षेत्र की समस्याओं, संभावनाओं और विकास की प्राथमिकताओं को स्वयं चिन्हित करेगा। हरियाणा में विकास, सुशासन और पारदर्शिता को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई वाली सरकार ने कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है। कर्मचारियों को राहत, शिक्षकों के तबादलों में पारदर्शिता, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा और जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने जैसे अहम कदमों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। माना जा रहा है कि ये फैसले विकसित हरियाणा के विजन को और मजबूत करेंगे।